चैप्टर 34 किस्मी। तभी रुद्र गुस्से से बोला, बस हो गया, आपको हनीमून पर चलना है ना, तो ठीक है चलते हैं हनीमून पर। बाद में हमें ब्लेम मत करना, हम आपके बारे में ही सोच रहे थे। कृति आप यही चाहती है तो ठीक है चलते हैं। सबको अब बेचारी तपस्या के लिए थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। तभी रुद्र ने किसी को फोन किया और बोला, काली मुझे ओयू मदद चाहिए। सब उसकी बात सुन रहे थे। तब उसके फोन रखने के बाद अंश ने डरते हुए पूछा, भाई काली की क्या जरूरत है, हम मैनेज कर लेंगे। रुद्र बोला, आप लोग जितना सोच रहे हो सिचुएशन उसे ज्यादा खतरनाक है। जब हम यहाँ नहीं होंगे तो आप सबको प्रोटेक्ट करेगा। वो आज रात को ही पहुँच जाएगा और हमारे देश बाहर होने की जानकारी लीक नहीं होनी चाहिए। तपस्या और हमारे फोन यहीं होंगे, हम अपना प्राइवेट नंबर ले जाएंगे। ठीक है, सब ने हाँ कहा। वही काली के बारे में सोचने लगे। ए भी आगे। तभी रुद्र वहां से जाते हुए बोला, शाम 5 बजे तक तैयार रहना। तपस्या खुश होगी और बोली, डेविल आप बेस्ट हो। सब उसके बचपने को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी रुद्र उन्हें टालकर वहां से चला गया। वो इनकी सुरक्षा के लिए काफी इंतजाम देखेंगे थे। वही उसके जाने के बाद कृतिका ने तपस्या का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले जाने लगी। तपस्या भी खुशी खुशी उसके साथ उसके कमरे में आएगी और कमरे का दरवाजा बंद करके बोली, तपस्या अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तपस्या ने हाँ कहा और प्यार से पूछा, क्या हुआ भाभी माँ? कृतिका ने उसे समझाते हुए कहा, बुढ़िया, जब हम हनीमून पर जाते हैं वो समय पति पत्नी का बहुत कीमती वक्त होता है जो हम पूरी जिंदगी याद रखते हैं। हनीमून पर हम सिर्फ शॉपिंग करने या घूमने जाते हैं नहीं जाते हैं। वह पति पत्नी अक्सर संबंध बनाते हैं। अक्सर ये संबंध शादी की रात को ही लोग बना लेते हैं, पर कुछ लोग ये संबंध हनीमून पर भी बनाते हैं। तपस्या ने पूछा, कैसा संबंध भाभी माँ? कृतिका अपनी नादान सी गुड़िया को देखकर बोली, जिस्म का। तपस्या शौक हो जाएगी। आप कहना क्या चाहती हैं भाभी माँ? वो हमारे साथ क्या करेंगे? कृतिका बोली, वो जो भी करेंगे वो उनका हक होगा, आप उन्हें करने देंगी, उन्हें रोकेंगी नहीं अपने करीब आने से। आपको दर्द भी होगा और तकलीफ भी, लेकिन फिर भी आप उन्हें नहीं रोकेंगी गुड़िया। तपस्याएं लटकती हुई बोली, पर हमें दर्द होगा तो हम क्यों उन्हें नहीं रोक सकते भाभी माँ? कृतिका बोली, क्योंकि अगर आप उन्हें वो करने नहीं देंगे जो वो चाहते हैं तो वो आपको छोड़कर कोई और ढूंढ लेंगे। क्योंकि आदमी अपनी पत्नी को प्यार करना चाहता है बच्चा, और ये हर हमारा फर्ज होता है हम उन्हें हर तरीके से खुश रखें, क्योंकि वो आपसे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते। तपस्या चौंक जाएगी। कृतिका बोली, बुढ़िया वो रुद्र जी ही हैं जो अब तक आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके भाई ने तो हमारे साथ शादी वाली रात ही अपने सारे हक ले लिए थे। तपस्या कृतिका को ऐसे देख रही थी जैसे पूछ रही हो, क्या ये सच है? कृतिका बोली, है बच्चा, हर मर्द अपनी पत्नी के लिए सब कुछ लेकर देता है, तो हमारा भी फर्ज होता है वो जो चाहता है इस्तेमाल करे देने का। अब हम आपको इससे ज्यादा नहीं समझा सकते। आप बस इतना याद रखिए, अगर आप अपने पति को खोना नहीं चाहती और हमेशा उनके दिल में रहना चाहती हैं तो उन्हें अपने करीब आने देना चाहिए और वो जो चाहता है करने देना। ठीक है। तपस्या ने बस हमें अपना सारा हिला दिया। तभी कृतिका ने कहा, हमने इसमें आपके सारे कपड़े पैक कर दिए हैं, पर हमने इसमें एक ब्लैक कलर की 2 पीस एक शॉर्ट नाइटी राखी है। आज रात वहाँ पहुँच के आप फ्रेश होकर वही नाइटी पहनना। सांखी आप। तपस्या ने बस बिना सोचे समझे हाँ के दिया और बाहर आ गई। तभी रुद्र ने आकर कहा, हमने यहाँ आप सबकी सुरक्षा के सारे इंतजाम करवा दिए हैं। आप लोगों को कोई भी समस्या हो या खतरा महसूस हो तो हमें फ़ोन कर दीजिएगा, हम सब हैंडल कर लेंगे। वो सबको निर्देश देकर वहां से तपस्या के साथ चला गया। वहीं इनके जेन के बाद अभिर बोला, डैड प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। प्रति अल्टा फोन शिवम से कह, रुद्र नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। शिवम ने हाँ कहा और उन्हें वहां से ले गया और उन्हें बार्टेन साफ करने लगा दिया। वही जया जी का भी काम करके बुरा हाल था। आज सुबह से सारे घर वालों के कपड़े उन्हें ही धुलवाया गया था।
वही रुद्र और तपस्या अपने प्राइवेट जेट में थे जहां उनके गार्ड के अलावा कोई और नहीं था। रुद्र ने अपने लैप पर बिठाया हुआ था और उसके सीने में खुद को छुपा कर पूछा, बच्चा आप पक्का इस हनीमून के लिए तैयार हो? तपस्या को कृतिका की बात याद आई। अगर तुमने रुद्र को अपने करीब नहीं आने दिया तो क्या या किसी और के पास चला जाएगा जो उसे वो सब करने दे? ये याद आते ही तपस्या की बोली, हाँ हाँ हम तैयार हैं। और रुद्र के चेहरे पर मुस्कान के साथ आएगी क्योंकि वो अच्छे से जानती है वो इस बारे में कुछ नहीं जानती है, फिर भी हाँ कह रही है। तो उसने भी मौके का फायदा उठाया, उसका टी शर्ट निकाल दिया। तपस्या पूरी तरह से चौंक जाएगी। प्रति रुद्र को उसको सताने में मजा आया था। उसने धीरे से उसकी ब्रा की स्ट्रिप भी खोल दी। तपस्या डर कर उठने को हुई तो रुद्र ने उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया और बोला, अभी तो आपने हाँ कहा, आप तैयार हैं और आप अभी भी पलट रही हैं। ये गलत है ना बच्चा, मेरा मासूम सा छोटा सा दिल टूट जाएगा। तपस्या को अब कुछ समझ नहीं आया था, वो बस खुद को रुद्र के सीने में छुपा लेना चाहती थी। प्रति रुद्र ने अपने होठों को तपस्या के लिए कंधे पर रख दिया और उसे किस करने लगा। तपस्या कहिन हो रही थी। वही रुद्र ने उसे दोनों ब्रास्ट को अपने हाथों से सहलाने लगा और अपने होठों की तपस्या की होठों से जोड़ दिया। वो काफी देर तक किस करता रहा। जब उसे सांस लेने में दिक्कत हुई तो उपयोग छोड़ दिया और उसके सीने पर आ गया। उपयोग चूस करने लगा। तपस्या अब मचलने लगी। प्रति अब फिर से अपना कंट्रोल खो दिया। वो उपयोग सीट प्रति बिधा केर खुद उसके सामने आ गया। वही तपस्या को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। तभी रुद्र तपस्या प्रति लगा। झुक केर गर्दन प्रति कौला हड्डी प्रति चुंबन करने वो अभी भी नहीं कर सकता था उसे क्या करना चाहिए। तभी रुद्र तपस्या अभी भी आवाज उठाती है, सबकी रक्षा के लिए सुनाई देता। और वो ये नहीं चाहता था, इसीलिए वो बस तपस्या को किस कर रहा था। वो तपस्या को लेकर काफी पॉजिटिव था। उसकी प्यार भारी, सुनने का हक भी सिर्फ इस्तेमाल का था। बस इसी वजह से उसने आज तक खुद को रोक कर रखा था, पर अब वो अपने सारे हक लेने वाला था। वही वो धीरे धीरे अपने होठों को उसकी बॉडी पर चला रहा था। उसने तपस्या की नबी प्रति जैसे वह अपने होठ राखे तपस्या क्योंकि हियान होने लगी। उसकी पूरी बॉडी में हंस बम्प सराहे थे। तभी रुद्र ने तपस्या की स्कर्ट की चेन खोल दी और उसकी स्कर्ट को भी बदन से अलग कर दिया। तपस्या अब सिर्फ एक काले रंग की पैंटी में उसके सामने थी। रुद्र अपने होठों को तपस्या के निचले भाग पर घुमाने लगा जिसे तपस्या की आवाज निकालने ही वाली थी। तभी रुद्र ने उसे मुंह और अपना हाथ रख दिया और बोला, कोई आवाज नहीं, बाहर गार्ड है। तपस्या डर गई थी। अभी रुद्रा भी अपने एकपदे निकल रहा था। तपस्या की आंखें नाम होगी। प्रति रुद्र यहाँ प्यार ही करने आया था, तो वो ये समय कैसे मिस कर देता। WP फिर से नीचे बैठ गया और फिर से तपस्या के निचला भाग प्रति अपने होठों को चलाने लगा। वो जैसा ही कुछ और करता तपस्या ने डरते हुए कहा, शैतान हमें बाथरूम जाना है। और रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने ऐसे ही उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बाथरूम के बाहर जाकर इस्तेमाल दिया और बोला जा रहा है, ये जो करना है कर लीजिए, हम यहीं आपका इंतजार कर रहे हैं। आज आप हमसे बच नहीं सकते। उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान। वही तपस्या अंदर वॉशरूम में बस अपनी सांसों को नोटमल करने में लगी हुई थी। सच तो यही था कि वो डर गई थी। रुद्र का इस तरह इशार उसके साथ सब करना उसे डरा रहा था। वो काफी नर्वस थी। जब वो काफी देर तक बाहर नहीं आई तो रुद्रा सब समझ गए बैठ गया। वही तपस्या 1 घंटे बाद डरते हुए बाथरूम से बाहर आई। जब उसने देखा वहाँ कोई नहीं था तो उसने चैन की सांस ली, पर जब खुद को देखा तो डीएसआर गई क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पैंटी में थी। उसकी बॉडी पर कोई का अपडान नहीं था। वो अब अपने आप पर ही गुस्सा करने लगी। वही रुद्र के चेहरे पर शैतान की मुस्कान थी क्योंकि उसने तपस्या के कपड़े छुपाए थे और वो जो चाहता था वही करवाने वाला। तपस्या से हनीमून पर आने का बहुत ज्यादा शौक था ना, इसीलिए काफी उत्साहित थे। उसे फिर से निराशा कैसे हो सकती थी। वो पत्रिका के अंदर देखते हुए मुस्कुराए जा रहा था। तब ही पीछे तुम्हें पलायन तपस्या आ गए देगा। उसने धीरे से पूछा, रुद्र हमारे कपड़े कहाँ है?
रुद्र ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तपस्या जिस हालत में थी वो रुद्र के ऐसा करने से फिर से डर गई। रुद्र ने गुस्से में कहा, हमें हमेशा फर भागने का बहुत शौक है ना आपको? फिक्र मत दीजिए, आज रात ही आके जिस्म पर ही नहीं रूह पर भी इस रुद्रांत का नाम होगा। उसकी बात सुनकर तपस्या डीएसआर जाती है। रुद्र गुस्से से बोला, मुझे चूमो। तपस्या शौक हो जाती है। रुद्र ने फिर कहा, अगर अपने कपड़े चाहिए तो हमें चूमना चाहिए, वरना बाहर कार ले लीजिए। आप ऐसा ही जाना चाहती हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने किसी ने देखा तो हम शूट करेंगे। तपस्या डर जाती है और डरती हुई बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं हमारे साथ रुद्र? हम क्या आपकी ऐसी नजर आते हैं? रुद्र ने गुस्से से कहा, ठीक है तो चूमो अपने पति को, कम ऑन किस मी, अब इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। हमने तपस्या ने खुद को रुद्र के सीने में छुपाया केर कहा, आप जो भी करेंगे वो गलत नहीं होगा, हमें यकीन है आप पर। प्रति रुद्र हमें डर लग रहा है और अंदर से अजीब लग रहा है। सच्ची अंदर ऐसा लग रहा है कभी उसके आसमान में उड़ रहे हैं और कभी ऐसा लगता है हम जमीन में धंस रहे हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपका छूना अच्छा भी लगता है और कभी ऐसा लगता है हमारी सांसें चलना भी बंद हो जाएंगी। वही जब आप डर भी जाते हैं तो दिल बहुत बेचैन हो जाता है। तभी रुद्र ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, सब आपके हार्मोन्स में बदलाव की वजह से हो रहा है। अभी बच्चा ये सब आपके लिए नया है ना बड़, इसलिए थोड़ा वक्त हो जाएगा हमें इंटीमेट होते हुए तो सब नॉर्मल लगने लगेंगे। अब आप शांत हो जाओ। थोड़ी देर तक उसे शांत करने के बाद रुद्र ने उसे कपड़े पहना दिया और अच्छे से तैयार कर दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसका शरीर काफी गर्म हो गया था क्योंकि रुद्र ने उसके साथ फिलहाल कुछ भी नहीं किया और हमें शांत होने दिया, क्योंकि सिंगापुर पहुंचकर वो ना खुद को कंट्रोल करने वाला था और ना ही तपस्या को छोड़ने वाला था। ऐसी ही रात 11 बजे वो लोग सिंगापुर पहुंच जाते हैं। क्योंकि वो अपने प्राइवेट जेट से आए थे इसलिए वो बहुत आराम से आ रहे थे। वही अगर वो सामान्य योजना से आते तो उन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट से आना पड़ता, क्योंकि इंदौर से सिंगापुर की कोई भी डायरेक्ट प्लेन नहीं था। वो दोनों साथी औपचारिकता पूरी करके जैसे उसकी बाहर आए, तपस्या खुशी से नाचने लगी। तभी रुद्र ने उसे कमर से पकड़ाकर अपनी तरफ किया और प्यार से पूछा, बच्चा सब ठीक है? अब चले। तपस्या ने बस हमें अपना सारा हिला दिया। अब आगे। वो जब ज्यादा थक जाता था तो यहाँ आराम करने आया करता था, तो वो अपने विला में ही रुका था। इसे उसने शहर से थोड़ा बाहर ही लिया था। ये घने जंगल के पास ही था, जहाँ पास ही एक बहुत खूबसूरत झील थी। सुबह का वक्त यहाँ का नज़ारा काफी खूबसूरत नजर आता था, पर अभी रात में सबसे बेखबर तपस्या उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। रुद्र को ऐसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसका मन उसे परेशान करने का नहीं था, पर वो जो हर बात बच्चों की तरह जिद करती थी, उसे सबक जरूर सिखाना चाहता था। वो उसे हिम्मत देता था और उसकी हर बात बिना किसी सवाल के मान जाए। उनके दुश्मन इतने सारे थे, कौन कब कहाँ से वार करेगा किसी को नहीं पता था। इसे तो अच्छा था ना वो उसको ऐसी ट्रेन के वो हर सिचुएशन से खुद ही डील करे। आखिर मोहब्बत थी वो उसकी, वो किसी और के जैसा इस्तेमाल करना नहीं चाहता था। यही सब सोचे हुई विला आ गया। रुद्रा ने अपनी बाहों मीन लेकर एंडा आ गया। वहाँ पर काफी सेवक थे। वे रुद्र ने पूछा, खाना तैयार है? उन्होंने हाँ कहा। रुद्र ने कहा, ठीक है तो आप सब आज यहाँ से जा सकते हैं, कल समय पर आ जाना। रुद्र नहीं चाहता था उसके और तपस्या के बीच जो भी हो उसकी आवाज किसी के कानों में पड़े, क्योंकि आज उसने आखिरकार तय कर लीजिए कि अपना बना लेगा वो और इंतजार नहीं करना चाहता था। आखिर प्यार था वो उसका हक बनता था। यूएस पर रुद्र की आंखों में चमक थी। वही तपस्या सबसे अनजान सो रही थी। रुद्र ने पूछा, जो कमरा तैयार करने को कहा था वो तैयार है? उन्होंने हाँ कहा। उन्होंने हाँ कहा और वहां से चले गए। वही रुद्र तपस्या को दूसरे कमरे में ले जाकर लिख दिया। वही तपस्या भी सबसे बेखबर सो रही थी। रुद्र के चेहरे पर डेविल की मुस्कान आ गई। उसने तपस्या के फोरहेड पर किस किया और ट्रेस होने चला गया।
थोड़ी देर बाद वो बात रोब में आया। अपने कमरे में जा आकर उसे उठाने के लिए उसने उसे बाहों में उठा लिया और उसे चूमने लगा। वही तपस्या सबसे बेकार नींद में रुद्र के होठों को लॉलीपॉप समझकर चूस रही थी। रुद्र ने जब खुद के होठों पर तपस्या का एहसास महसूस किया तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने ले जाकर तपस्या को गर्म पानी से भरे बाथटब में डाल दिया। वही तपस्या घबरा कर उठ गई। बचाओ बचाओ, सुनामी आ गई, कोई बचाओ, हमें बचाओ। रुद्र की कड़क आवाज जब उसके कानों में आई तो वो सपनों की दुनिया से हकीकत में वापस आ गई। रुद्र ने गुस्से से कहा, होगा तुम्हारा ड्रामा, तो अब फ्रेश हो जाओ, खाना तैयार है। रुद्र की आवाज सुनकर तपस्या ने मुंह बनकर कहा, डेविल, ये कौन सा तारिका था हमें उठाने का, बोलिए। रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आ गई। उसने भी उतना ही प्यार से कहा, ये आपके शैतान का तरीका है। वही तपस्या ने अपना मुंह बनकर कहा, ठीक है, अब जाइए, हम फ्रेश होकर आते हैं। रुद्र ने भी उसे देखकर कहा, ठीक है, वैसे भी आज की रात के बाद आप हमें यहाँ से भगाना भी नहीं पड़ेगा। वो अपने चेहरे पर बुरी मुस्कान करता हुआ वहाँ से नीचे आया जहाँ डिनर तैयार किया हुआ था। रुद्र ने जब तक सारा खाना गर्म किया तब तक तपस्या भी एक नाइट सूट पहनकर नीचे आ गई। उसने जब इतना सारा खाना देखा तो घबराने लगी। डेविल, इतना सारा खाना किसके लिए? रुद्र की चेहरा पर फिर से ईवल मुस्कान आ गई। वो BOLA बच्चा अच्छे से KHAO। अजरत ताकत की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तपस्या भी खुशी खुशी खाना खाने लगी। जब वो पेट भरकर खाना खा चुकी तो वो AA मौजूद एक नौकरानी आगे आई और वो सारी जगह साफ करने लगी। रुद्र ने कहा, बर्तन आप सुबह धो लेना, अब आप भी जा सकती है। तपस्या ने भोलेपन से पूछा, डेविल, क्या इतने बड़े विला में सिर्फ हम दोनों ही हैं? रुद्र को उसके भोलेपन पर हंसी आ गई। अब वो क्या बात टाटा यूज अपनी बीवी पर थोड़ा भी भरोसा नहीं था कि वो जब उसके करीब आए तो वो कैसे रिएक्ट करे। वो उसकी जान थी तो वो कैसे उसकी एक आह भी किसी और को सुनने देता। रुद्र ने तपस्या के पास आकर उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और प्यार से बोला, तपस्या, अब और एक वार्ड नहीं, हमें आज आपको प्यार करना है, जिसमें आपको दर्द भी होगा और अच्छा भी लगेगा, पर अब जो भी होगा वो होगा। आपकी शादी हो चुकी है और अब आप कोई बच्ची नहीं है, इसलिए अपने अपने और दिल को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आज की रात बड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए अब आप कोई भी बचकाना सा सवाल नहीं करेगी, समझी आप? आपके लिए ये सब भावनाएं नई हैं तो सवाल करने की जगह बस महसूस कीजिए। यकीन मानिए, कुछ गलत नहीं करेंगे हम आपके साथ। तपस्या ने बस अपनी पलकें झपका दी। जैसा कह रही हो वो समा गई। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने उसके माथे पर किस किया और बोला, बस ऐसे ही महसूस करो। समझ आया? उसने हाँ में अपना सारा हिला दिया तो रुद्र ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और कमरे की तरफ जाने लगा। तो इस बार वो तपस्या को दूसरे कमरे में ले गया जो पूरा सजाया हुआ था। उसे देखकर तपस्या के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वही रुद्र ने उसे कमरे में आकर उतार दिया और पूछा, कैसा लगा कमरा? पूरे कमरे को रोज PATTELS से SAJAYA हुआ THHA और हर जगह CANDLES जल रही THHI। बेड पर हीट शेप बना हुआ THHA। तपस्या एक्साइटेड होती हुई बोली, ये बहुत खूबसूरत है डेविल। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, उसे एक ट्रांसपेरेंट नाइटी देकर कहा, जाओ और इसे चेंज करके आओ। तपस्या ने जब वो नाइटी देखी तो शॉक हो गई। रुद्र ने कमरे के लाइट को ऑफ करते हुए कहा, जाओ चेंज करके आओ, कोई सवाल नहीं। तपस्या ने अब कांपते हुए हाथों से वो नाइट ली और उसे लेकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। रुद्र ने प्यार से कहा, जल्दी करो जानेमन, मैं इंतजार नहीं कर सकता। तपस्या को अब शर्म आने लगी, वो कहीं भाग जाना चाहती थी। उसे अब बहुत डर भी लग रहा था। वही सोच ही रही थी वो कैसे रुद्र के सामने। थोड़ी देर में तपस्या हॉट गुलाबी रंग की पारदर्शी नाइटी पहने हुए रुद्र की तरफ बढ़ रही थी। वही रुद्र बालकनी में खड़ा अपने बढ़ते दिल की धड़कनों को शांत कर रहा था। वो बहुत ज्यादा उत्साहित होकर पासिए को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वो आज आसमान को ही देख रहा था।
तभी पीछे से डरावनी हुई आवाज आई, शैतान हमें नींद आ रही है, क्या हम सो जाएं? रुद्र के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। वो पलटा और तपस्या को देखने लगा। वो बहुत ज्यादा नर्वस थे। रुद्र धीरे धीरे तपस्या की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही तपस्या के कदम पीछे होने लगे, रुद्र ने अपना हाथ बढ़ाया कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया और बोला, आज नहीं जान, आज से आपका हर कदम हमारी तरफ बढ़ना चाहिए, ना के पीछे की तरफ, समझिए आप। तपस्या ने कुछ नहीं कहा। वही रुद्र ने अपने होठों को तपस्या के माथे पर रख दिया और बोला, घबराना बंद कीजिए, आप कुछ गलत नहीं कर रही है, जो मेरा है उस मुझे ऐसे यूएनपी दो, समझी आप। तपस्या बस रुद्र को ही देख रही थी। रुद्र उसके मासूम से चेहरे को अपने हाथों में लेकर अपने होठों को उसके करीब ले जाकर बोला, क्या मैं कर सकता हूँ? तपस्या की आंखें नम होंगी। उसने अपनी पलकें झपका दी जैसे हाँ का इशारा कर रही हो। रुद्र के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसके तपस्या के दोनों चिक्स को किस किया, फिर उसकी थोड़ी पर, फिर उसकी दोनों आंखें को चूमने लगा। उसके बाद तपस्या के बहुत आंसू को चूस कर बोला, जाना आज नहीं, ये हमारे लिए बहुत कीमती है, इसे मत छोड़ो। तपस्या से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने खुद को रुद्र के सीने में छुपा लिया। उसकी धड़कनें काफी तेज हो गई थी। रुद्र उसके अच्छे से सुन रहा था, पर आज उसका भी हाल तपस्या के जैसा ही था। वो भी थोड़ा नर्वस था। उसने तपस्या को अपनी बाहों में उठा लिया और बिस्तर पर आ गया। वही तपस्या डर से कांप रही थी। उसने तपस्या को बिस्तर पर लिटा दिया और उसे बगल में आकर अपनी बाहों में भर लिया और पहले उसे थोड़ा शांत करने लगा और प्यार से बोला, जाना थोड़ा शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है। वही रुद्र की उम्मीद से हटकर तपस्या ने अपनी बढ़ती सांस को काबू करने की जगह अपने होठों को रुद्र के होठों पर रख दिया और खुद उसके ऊपर आकर चूमने लगी। रुद्र शॉक हो गया। वही तपस्या समझी ही नहीं पा रही थी उसके साथ क्या हो रहा है। बस वो चाहती थी वो रुद्र की होठों की खुद में समा ले। ये तपस्या की तरफ से बधाई हुआ पहला कदम था। रुद्र ने उसे नहीं रोका, उसका दिल काफी खुश था। ये जानकर तपस्या के दिल ने भी उसे स्वीकार कर लिया और आज वो खुद उसके करीब बढ़ रही है। तपस्या की आंखें नाम होगी। उसे किस करना भी नहीं आता, वो बस रुद्र को काट रही थी। प्रति रुद्र ने उसे नहीं रोका। वो जो करना चाहती थी उसे करने दिया। तपस्या ने उसे तब नहीं छोड़ा जब तक रुद्र के होठों से खून नहीं निकलने लगा। जब इस्तेमाल करें अपने मुंह में खून का स्वाद महसूस हुआ, उसने उसके होठों को छोड़ दिया और रुद्र के सीने में खुद को छुपाया केर बोली, सॉरी डेविल, हमें नहीं पता हमें क्या होगा था, पर हम खुद को आपके होठों पर की छूने से रोक नहीं पाए। ऐसा क्यों हो रहा है शैतान? क्यों हम आपके करीब आना चाहते हैं, बोलिए ना।